अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत है। मुबीन जाफ़र भट्टी, एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा जी, ये जो हुकूमत पाकिस्तान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो एक इलेक्टोरल चेंज लाना चाहती है इस मुल्क में, ताकि जो इलेक्शंस के अंदर धांधली होती है उस धांधली को कंट्रोल किया जा सके, जो कि डेफिनेटली होती भी है। और कोई भी हुकूमत कभी ज़िमनी इलेक्शन नहीं हारी सिवाय तहरीक इंसाफ के। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का जो एजेंडा था कि मैं धांधली नहीं करूँगा, वो इस गंदे जो निज़ाम है, धांधली करने वाला जो निज़ाम है, रिगिंग वाला जो निज़ाम है, जो रिगिंग एक्सपर्ट है नून लीग, उसमें नहीं कूदे। और उन्होंने अपनी ज़ुबान पे कायम रहे। नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए लम्हा फ़िक्री, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स का सर फ़ख्र से बुलंद रहना चाहिए कि उनके वज़ीर आज़म ने उनके साथ किया हुआ एक वादा और पूरा कर दिया। ज़िमनी इलेक्शंस के लालच में इमरान खान ने कोई रिगिंग ना की है, और चूँकि सिस्टम इस तरह का है, जड़ें इतनी मजबूत हैं जिनका असल मुकाबला उनसे है। अब बात की तरफ आते हैं कि जो बाहर के लोग हैं, हुकूमत ने एक नया चेंज लाने की कोशिश करनी है। जो फॉरेनर्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको भी इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जा रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मैं स्टूडेंट हूँ। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि डुअल नेशनलिटी होल्डर जो है वो पाकिस्तान का कोई भी फोरम जो है, ऑफिस बियरर या ऑफिस होल्डर जिसको कहते हैं, जो MNA MP है, वो होल्ड नहीं कर सकता। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि ये जब कोई बंदा इलेक्ट हो जाता है जिसके पास डुअल नेशनलिटी है, मतलब वो इंग्लैंड का भी रहायशी है या अमेरिका का भी उसके पास ग्रीन कार्ड है, और वो पाकिस्तान में भी रहता है, और वो पाकिस्तान में इलेक्शन जीतता है। तो जिस तरह चौधरी सरवर साहब एक की मिसाल है, चौधरी सरवर साहब लॉर्ड थे इंग्लैंड में, UK में, तो वो अब पाकिस्तान में आके सियासत, अपनी दोहरी शौरियत उन्होंने एक छोड़ दी है। लेकिन नून लीग के अरस्तू जो हैं, एहसन इकबाल, उनके वो एक ड्राइवरी करते रहे हैं बहरीन की एक कंपनी में, और ख्वाजा आसफ जो हैं वो चौकीदार की नौकरी करते रहे हैं। इन सब की डुअल नेशनलिटीज़ थी। असल में नवाज शरीफ का भी यही मसला था। नवाज शरीफ को जो कामे की बुनियाद पर निकाला गया, नवाज शरीफ भी एक मिल में मुलाजम थे, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो 3 दफ़ा बना है। शर्म आनी चाहिए उनके सपोर्टर्स को जो नून लीग नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं, किस मुंह से सपोर्ट करते हैं। मुझे शर्म आती है ये सोचते हुए। दूसरी बात आ जाती है कि जी जो बाहर के लोग हैं वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, इसमें वो बहुत परेशान हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। उसकी वजह ये है कि वो बाहर वाले जो पाकिस्तानी हैं उतने ही वो भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी हैं। फिर उनको खौफ किस चीज़ का है? उनको खौफ इस चीज़ का है कि जो बाहर बैठा हुआ पाकिस्तानी है, वो नवाज शरीफ और बेनज़ीर के बनाए हुए निज़ाम दाल रोटी के चक्कर में नहीं पड़ा हुआ। जिस निज़ाम यहाँ आटा दाल रोटी के चक्कर में ही, लोग चीनी के चक्कर से ही नहीं निकलते। और इतनी बेशर्मी और ढिठाई है कि चीनी की कतारें जो हैं वो दुकानदार 90% वहाँ पे लगे होते हैं, और हुकूमत को बदनाम करते हैं तस्वीरें बना के। और वहाँ दाल रोटी का चक्कर नहीं है, वो लोग खुशहाल हैं, इक्वलिटी है वहाँ पे। और रियासत मदीना असल में वहीं नज़र आती है आपको। वो लोग चूँकि कलमा गो नहीं है इसलिए वो काफिर हैं, और जो मुसलमान हैं उनके ऊपर वो असरअंदाज होती हैं चीज़ें कि वो उस इक्वलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। वो समझदार लोग हैं, दाल रोटी के चक्कर में नहीं है। वो समझते हैं इनकी नूरा कुश्तियों को, और वो वोट देंगे इमरान खान को, इलेक्शन लड़ेंगे इमरान खान की तरफ से। और हुकूमत को एक नई पावर मिलेगी कि फॉरेनर्स जो हैं वो आए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो वहाँ का निज़ाम यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। और वो लोग जिस तरह यहाँ के लोकल लोग हैं, मलक मिराज खालिद का किस्सा किसी दिन आपको सुनाऊंगा। उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म और पाकिस्तान में जदीद तरीके से तब्दीली लाने की कोशिश की थी। लंबा किस्सा बाद में बताऊंगा। और एट द एंड वो ये स्टेटमेंट देकर बाहर चले गए थे कि यहाँ हर फर्द जो है वो करप्ट है पाकिस्तान में। तो मुख्तसरन ये कि उनका ये खौफ क्यों है, उनको अपना खौफ दूर करना चाहिए। वजह मैंने आपको बता दी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुबीन जाफ़र भट्टी, एडवोकेट हाईकोर्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सहरी में थोड़ा सा टाइम बाकी था, मैंने कहा मैं अपने दोस्तों से बातचीत शेयर करता चलूँ। अल्लाह हाफ़िज़।